हाय एवरीवन, वेलकम टू द सुप्रीम बैच। इस वीडियो में देखने वाले हैं होमवर्क में दिया गया आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो कि लीड कोड का मीडियम लेवल क्वेश्चन है, जो कि के डिफ पेयर्स इन एन एरे। ठीक है, फटाफट से स्क्रीन पे देखते हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं क्वेश्चन की। के डिफ पेयर्स इन एन एरे, ये क्वेश्चन है लीड कोड 532। पढ़ते हैं इसको। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम, ठीक है, एक एरे दी हुई है आपको और एक इंटीजर दिया हुआ है के। ठीक है, रिटर्न द नंबर ऑफ यूनिक के डिफरेंट पेयर्स। ठीक है, आपको उस एरे में दिए गए जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से किन्हीं दो एलिमेंट को पिक करके अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं, वो डिफरेंस जो है वो अगर के बराबर आता है तो ऐसे यूनिक पेयर्स रिटर्न करने हैं। ध्यान से देखो, यूनिक पेयर रिटर्न करने हैं। ठीक है, एक के डिफरेंट पेयर इन एन इंटीजर पेयर दिस और दिस। ठीक है, नम ऑफ आई नम ऑफ जे, दो पेयर हैं, ये एलिमेंट हैं दो आपके एरे के, जो कि ये कंडीशन ट्रू करते हैं कि भाई आई जो है ग्रेटर देन जीरो है और जे लेस देन एन है, यानी कि आई और जे जो है वो आपका जीरो से लेके एन माइनस वन के बीच में रहेगा। आई और जे इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्योंकि अगर मैं 1 2 3 4 5 बोल दूं ये एरे है और मैं बोल दूं कि एक जीरो है, कि जीरो डिफरेंस वाले बता दो, तो आप बोल दोगे 1 - 1 2 - 2 3 - 3 4 - 4 5 - 5। तो ये आप इसको पेयर नहीं बोल सकते। ठीक है, आई जो है वो जे के इक्वल नहीं होना चाहिए, कि दो अलग अलग होने चाहिए, आई और जे इक्वल नहीं होना चाहिए, ये कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नम ऑफ आई माइनस नम ऑफ जे जो है वो के बराबर हो। ठीक है, ये आपकी तीसरी कंडीशन है, ये होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एक एग्जांपल देखते हैं कि 3 1 4 1 5 के इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो आउटपुट 2 आ गई। एक्सप्लेनेशन क्या दी है, देयर आर टू डिफरेंट पेयर्स इन एन एरे, 1 और 3 एक पेयर है और 3 और 5 एक पेयर है। ऑल्दो वी हैव टू वन इन द इनपुट, वी शुड ओनली रिटर्न द नंबर ऑफ यूनिक पेयर। हालांकि दो वन है, कि एक 1 3 हो सकता है पेयर, यानी कि ये वाला 1 और ये वाला 3 हो सकता है एक पेयर, एक ये वाला 1 और ये वाला 3 भी तो हो सकता है, बट हमें यूनिक रिटर्न करने। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपका, 3 1 4 1 5 के आपका 2 दिया हुआ है। ठीक है, इसको 0 1 2 3 4, बहुत ही बढ़िया। तो अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, मुझे क्या करना है, मुझे ना ऐसा कुछ सोचने में आ रहा है कि मुझे पूरी एरे को देखना है और उसमें देखना है कि मैं अगर किन्हीं दो एलिमेंट को पिक करता हूँ और उनको डिफरेंस करके देखता हूँ। ठीक है, और डिफरेंट मैं इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस लूंगा, है ना, क्योंकि यहाँ लिखा है नोटिस दैट केवल डिनोट्स द एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है मुझे, मुझे माइनस प्लस के चक्कर में नहीं पड़ना। क्यों नहीं पड़ना, क्योंकि आपका जो के है, यानी कि जो डिफरेंस है वो 0 से लेकर 10⁻7 तक है, के माइनस नहीं है। ध्यान से देखो, के माइनस नहीं है, तो मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है, मुझे नेगेटिव वैल्यू नहीं देखनी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसको करने का क्या तरीका है, पहले करने का तरीका जो कि ब्रूट फोर्स तरीका होगा। ठीक है, ब्रूट फोर्स सबसे इजी नाइव सोल्यूशन क्या होगा, कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं सारे पेयर्स को कंसीडर करूं, कंसीडर ईच एंड एवरी पेयर, सारे पेयर को कंसीडर करूं। ठीक है, और डिफरेंस निकाल के देख लूं। ठीक है, तो इसका कैसे 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 सोल्यूशन होगा, आप सोच सकते हैं इसको। मुझे लूप चलाना पड़ेगा आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन एन तक, आई प्लस प्लस। एक और लूप चलाना पड़ेगा जे इक्वल टू 0, नहीं, आई प्लस 1 से लेके जे लेस देन एन तक, जे प्लस प्लस। और मैं देख लूंगा क्या, इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई माइनस ए ऑफ जे अगर इक्वल है के, तो मैं काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा और ये मेरा कुछ सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, हालांकि काउंट प्लस में मुझे सीधा नहीं करना, मुझे देखना है कि भाई ये यूनिक पेयर है कि नहीं, यूनिक पेयर वाली चीज देखनी है मुझे, है ना। ये तो सारे पेयर्स उठा लेगा, मुझे सारे नहीं उठाने, मुझे यूनिक पेयर देखने हैं। ये यूनिकनेस हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, यहाँ भी यूनिकनेस सॉल्व हो सकती है, बट अभी हम समझने की कोशिश करेंगे ब्रूट फोर्स मेथड क्या हो सकता है। ठीक है, ब्रूट फोर्स मेथड क्या होगा, ये एन बार चलेगा, एन बार चलेगा, एन स्क्वायर, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस मेथड को हम नहीं देख रहे हैं, हम बेटर तरीका है इसको करने का। ठीक है, ये ब्रूट फॉर्म मेथड को समझ आ गया होगा। हम 0 से लेके जे प्लस 1 से शुरू कर रहे हैं। इसको एक बार अगर मैं थोड़ा सा आपको ड्राई रन करके दिखाऊं, तो यहाँ ऐसे शुरू होगा, 3 और 1 को चेक करूंगा, 3 - 1 क्या होगा, 2 होगा, तो ये पिक कर लेगा 3 और 1 को, तो 3 और 1 एक सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर जे को आगे बढ़ाएंगे, 3 और 4 चेक करेंगे, 3 और 4 का एक सोल्यूशन हो सकता है। फिर हम देखेंगे क्या 3 और 1 एक सोल्यूशन हो सकता है।
3 और 1 एक सोल्यूशन हो सकता है, फिर से 3 और 1 पिक कर लिया हमने। फिर मैं चेक करूँगा क्या 3 और 5 एक सोल्यूशन हो सकता है, 3 और 5 सोल्यूशन नहीं हो सकता, फिर मैं i को प्लस कर दूंगा। ठीक है, आउटर लूप i को यहाँ ले जाएगा, फिर ये देखेगा क्या 1 और 4 हो सकता है, तो ऐसे करेगा। तो इस तरीके से ये बहुत ही नाइव तरीका है ना, नाइव तरीका है। मैं सारे पेयर्स निकालूंगा, सबको चेक करके देखूंगा, n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, तो बेकार तरीका है। सेकंड तरीका देखते हैं, सेकंड मेथड, इसको मैं बोलता हूँ 2 पॉइंटर अप्रोच। 2 पॉइंटर अप्रोच, 2 पॉइंटर अप्रोच कैसे वर्क करती है ना। मैं क्या करूंगा ना, इसको एरे को सबसे पहले मैं सॉर्ट कर लूंगा, सॉर्ट करूंगा तो क्या आएगी वैल्यू 1 1 3 4 और 5, 0 1 2 3 4, सॉर्ट कर लिया। अब सॉर्ट करने के बाद मैं ऐसा करूंगा, आई यहां से शुरू करूंगा, जे यहां से शुरू करूंगा। ठीक है, ऐसा कुछ करूंगा। और तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं पेयर कुछ इस तरीके से निकालूं कि मुझे ना 2 बार इटरेट करने की जरूरत ना पड़े, मुझे यहाँ पे एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी ना निकले मेरी। मैं ऐसी कुछ कोशिश करूंगा कि मेरी एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी ना निकले, मैं एक ही इटरेशन में ऐसा कुछ मैं पेयर्स निकाल लूं। तो एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से वर्क करेगी। मैं क्या करूंगा ना, मैं जे को पूरा इटरेट करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आई और जे पे जो एलिमेंट्स हैं उनका डिफरेंस निकालूं और देखूं क्या वो के इक्वल है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डिफरेंस निकालूंगा। डिफरेंस कैसे निकालूंगा, मैं ए ऑफ जे माइनस ए ऑफ आई। और यहाँ मुझे ना एब्सोल्यूट करने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्यूट करने की क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि ए ऑफ जे हमेशा ए ऑफ आई के बड़ा ही होगा, क्योंकि मैंने सॉर्ट कर दिया है, है ना। डिफरेंस निकालूंगा, मैं चेक करूंगा क्या जो डिफरेंस है आपका वो के इक्वल है। अगर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ करूंगा, मैं बेसिकली आंसर या कंसिडर करूंगा इसको। ठीक है, कैसे कंसिडर करेंगे इसको देखेंगे। फिर मैं क्या करूंगा, आई प्लस प्लस कर दूंगा और जे भी प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, तो क्या होगा, आपका जो डिफ है, आपको जो डिफरेंस है, अगर वो के से बड़ा है, अगर आपका जो डिफरेंस है, सपोज करो आप यहां पर हो, ठीक है, आपको क्या निकालना था, आपका के क्या था, के आपका 2 था, राइट। तो आपका डिफरेंस है, सपोज ये 4 और 1, डिफरेंस आपका क्या था 3। अगर आपका डिफरेंस जो है वो के से बड़ा है, इसका मतलब मुझे आई को प्लस प्लस करना है, मुझे बेसिकली डिफरेंस को कम करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस बड़ा है, 3 बड़ा है 2 से, तो मुझे इसको श्रिंक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट पोजीशन पे चला जाऊंगा तो हो सकता है यहाँ पे 1 से बड़ी एक वैल्यू पड़ी हो, 1 से बड़ी वैल्यू पड़ोगी तो 4 माइनस 1 करूंगा, यानी 4 माइनस बड़ी वैल्यू करूंगा तो कुछ छोटी वैल्यू आएगी, यानी कि मैं टूवर्ड्स 2 जाना चाह रहा हूँ। अभी मेरा डिफरेंस 3 था, मैं डिफरेंस को 2 की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 और 4 है, यहाँ 1 फिर से रिपीट हो गया, तो 1 माइनस 4 करूंगा तो फिर से 3 आ जाएगा, तो मैं फिर से चेक करूंगा क्या डिफरेंस जो है के से बड़ा है, डिफरेंस के से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, तो मैं फिर से इसको श्रिंक करने की कोशिश करूंगा, आई को यहाँ ले जाऊंगा। जब क्यों, क्योंकि आई को क्यों मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, आई को मैं इसलिए आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब नेक्स्ट जो वैल्यू होगी आई से बड़ी पोजीशन पे, नेक्स्ट इंडेक्स पे, वो आपकी बड़ी वैल्यू होगी करंट इंडेक्स से, यानी 1 से बड़ी वैल्यू है 3। अब मैं 3 माइनस 4 करूंगा तो आपका क्या आएगा 1। ठीक है, तो आपका 1 आएगा, 1 आएगा तो क्या होगा, 3 माइनस 4 करूंगा, इसका एब्सोल्यूट लूंगा तो आएगा 1। अब ये 1 आ गया, तो अगर आई और जे आपका यहाँ है, तो आप क्या करोगे, अब आपने लिखा 1, अब 1 तो यार लेस देन है 2 से, तो मुझे अब डिफरेंस फिर से बढ़ाना है। अब मैं आई को नहीं बढ़ाऊंगा, मैं जे को बढ़ाऊंगा कि भाई इसको थोड़ा चौड़ा करो, बड़ा करो, तो मुझे 5 और 3 मिलेगा। अब ये मुझे सॉर्टेड से देखो किस तरीके से फायदा हो रहा है ना, सॉर्टेड से कैसे फायदा हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दूंगा, एल्स में क्या करूंगा, जे प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो आपकी ये कंडीशन हो गई, तो ऐसा कुछ हमने करा है। इसको एक बार फटाफट समझने के लिए ड्राई रन करते हैं तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। आई और जे शुरू में मेरा यहाँ था, ठीक है, आई और जे शुरू में मेरा यहाँ था। सबसे पहले स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैं डिफरेंस निकालूंगा। डिफरेंस मेरा क्या आ रहा है, ए ऑफ जे माइनस ए ऑफ आई, जे माइनस आई करूंगा 0। क्या डिफरेंस जो है वो के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, क्या डिफरेंस जो है वो के से बड़ा है, डिफरेंस के से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब जो के है वो डिफरेंस से बड़ा है।
तो मुझे जे प्लस प्लस करना है, तो मुझे जे को इम्प्रूव करना है, मुझे जे को इधर लेके जाना है। जब मैं इधर लेके जाऊंगा तभी तो मुझे नेक्स्ट बड़ी वैल्यू मिलेगी, और जब मैं माइनस करूंगा तो मुझे वो चीज़ मिल पाएगी जो मैं चाहता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे जे प्लस प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, तो डिफरेंस जो है ना मेरा वो लेस देन है के, तो मुझे जे को प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो अब मेरी सेकंड पोजीशन क्या हो जाएगी, 1 1 3 4 5, आई यहाँ पर है, जे यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1 1 3 4 5, आई यहाँ, जे यहाँ पहुंच गया था। अब क्या होगा, अब मैं डिफरेंस निकालूंगा, ए ऑफ आई माइनस ए ऑफ जे, 3 माइनस 1 करूंगा 2 आ जाएगा। तो क्या 2 इक्वल टू के है, बिल्कुल है। तो मैं बोल देता हूँ 1 और 3 जो है ना मेरा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब 1 और 3 अगर मुझे मिल जाएगा तो मुझे आई भी प्लस प्लस कर देना है और जे भी प्लस प्लस कर देना है। ठीक है, अब मैं फिर से देखूंगा क्या मेरा डिफरेंस जो है 4 माइनस 1 3, अब 3 जो है वो ग्रेटर देन 2 हो गया। 3 ग्रेटर देन 2 है, इसका क्या मतलब है, डिफरेंस मेरा बड़ा है। डिफरेंस मेरा बड़ा है, डिफरेंस बड़ा है तो मुझे जो मेरी विंडो है, ये जो विंडो बड़ी हो गई है, इसको छोटा करना होगा। तो मैं आई अगर इधर ले जाऊंगा तो मुझे शायद 2 मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं आई को यहाँ ले जाता हूँ। अब जब आई को यहाँ ले जाऊंगा 4 स्टेप, तो मैं फिर से डिफरेंस निकालूंगा। डिफरेंस कितना आएगा, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना आएगा, 1। क्या 1 जो है वो ग्रेटर देन है 2 से, नहीं है। 1 ग्रेटर देन 2 नहीं है, तो मुझे जे प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो मैं जे को प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, फिफ्थ स्टेप फिर से मैं डिफरेंस निकालूंगा। डिफरेंस निकालूंगा तो 3 माइनस 5, ठीक है 5 माइनस 3 करना है, सॉरी उल्टा लिख दिया। 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। 2 इक्वल टू के है ना, बिल्कुल। तो मैं बोल दूंगा कि मेरा 3 और 5 भी मेरा सोल्यूशन है। ठीक है, फिर से मैं जे आई प्लस प्लस करता हूँ, जे प्लस प्लस, जे आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो मुझे कहाँ रुकना है आपको पता चल गया, जब जे आउट ऑफ बाउंड हो जाए तो मुझे रुक जाना है ना। फटाफट से इसको कोड करके देखते हैं। मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे सॉर्ट कर देना है। सॉर्ट कैसे करूंगा मैं, नम्स डॉट साइज, सॉरी नम्स डॉट बिगिन, नम्स डॉट एंड, ऐसे करके मैंने सॉर्ट कर दिया। और मुझे लेना आई इक्वल टू 0 से शुरू करना है और जे इक्वल टू 1 से शुरू करना है। वाइल लूप चलाना है, वाइल जे लेस देन ए डॉट साइज, नम्स डॉट साइज लेना है, यहाँ पे ए नहीं आ रहेगा नाम। ठीक है, अब मुझे एक डिफरेंस निकालना है। अगर मेरा डिफरेंस ए ऑफ जे माइनस ए ऑफ आई, ये मैंने डिफरेंस निकाल लिया। अगर मेरा डिफरेंस जो है वो इक्वल टू के है, तो मैं सी आउट कर दूंगा ए ऑफ आई, ए ऑफ जे। अभी आंसर कैसे स्टोर करना है हम थोड़ी देर में देखेंगे, अभी सिंपल सी आउट कर रहे हैं। ठीक है, फिर मुझे आई प्लस प्लस करना है और जे प्लस प्लस करना है। अगर आपका जो डिफरेंस है, क्या कंडीशन थी हमारी, हमारी डिफरेंस जो ग्रेटर देन के है, तो मुझे आई को प्लस प्लस करना है। डिफरेंस ज़्यादा बड़ा है, डिफरेंस ज़्यादा बड़ा है मतलब मुझे विंडो को छोटा करना पड़ेगा, नेक्स्ट इंडेक्स पे चला जाऊंगा मैं, है ना। एल्स एस डिफरेंट जो है वो बड़ा नहीं है, छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, जे को प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर होगा। मैं रिटर्न कर देता हूँ अभी के लिए, रिटर्न मुझे इंट करना है, रिटर्न मैं 0 ही कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, हमारे आंसर यहाँ पर आएंगे। इसको एक बार फटाफट से चला के देखते हैं, इसको रन करते हैं। ये मैंने ए लिख दिया है यहाँ पे, मुझे नाम से लिखना था, एरे का नाम मुझे ए याद रहता है। रन करते हैं। ठीक है, रॉन्ग आंसर क्यों आया है, क्योंकि हमने रिटर्न 0 किया है। ठीक है, मैं क्या देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ मेरा आउटपुट क्या आ रहा है। तो आउटपुट देखो 1 और 3 आपका एक पेयर आ रहा है और 3 और 5 एक पेयर आ रहा है ना। केस 2 देखते हैं। केस 2 आपका है 1 2 3 4 5, इसमें ध्यान से देखो तो 1 और 2 एक पेयर आ रहा है। इसमें डिफरेंस क्या था, के 1 था। 1 और 2 एक पेयर है, 2 3 पेयर है, 3 4 पेयर है, 4 5 पेयर है, चार डिफरेंस आ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं 1 1 3 4, इसको देखेंगे तो के 0 बोला है इसने, है ना। तो आपके डिफरेंस देखो क्या आ रहे हैं, 1 1 3 3 4 4 5 5। ये मैं आपको दिखाना चाहता था। आपका एक केस है, टेस्ट केस है 1 3 1 5 और 4। अगर मैं इसको सॉर्ट करूंगा तो क्या आएगा, 1 1 3 5 और 4। के क्या है, 0।
के 0 है। मैंने बोला कि अगर मुझे 0 निकालना है ना, तो I इज नॉट इक्वल टू J होना चाहिए, यानी I और J इक्वल नहीं होना चाहिए। सेम में मैं 1 - 1 करूंगा तो 0 आ जाएगा, 1 माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा। तो देखो एल्गोरिदम क्या कर रही है, 1 - 1, 3 - 3, 4 - 4, 5 - 5 ये दे रही है आउटपुट, है ना। 1 - 1, 3 - 3, 4 - 4 ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जब भी आपका आई जे निकलता है, अगर आई जो है वो जे के इक्वल आ जाए किसी वजह से, हाँ, तो मैं जे को प्लस प्लस कर दूंगा। आई जे के इक्वल आ जाए किसी वजह से, आई और जे एक ही पोजीशन में पहुंच जाए, तो मुझे इनके डिफरेंस नहीं निकालने हैं, क्योंकि ये सेम नंबर को माइनस नहीं करना है मुझे, तो मैं जे को आगे बढ़ा दूंगा एक। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन में पहुंचा दूंगा मैं जे को। अब रन करके देखते हैं। अब रन करके केस देखेंगे तो आपको 1 1 एक ही पेयर आ रहा है। ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटपुट 1 थी, आपके आउटपुट भी 1 1 आ रही है, 1 1 यही पेयर है जो कि 0 देगा, 1 - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कैसे हमें समझ आ गया, बहुत ही बढ़िया। अब हमें आंसर को स्टोर करना है ना। हमें बोला गया है कि हमें ना डिस्टिंक्ट पेयर चाहिए, डिस्टिंक्ट पेयर चाहिए हमें। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं यहाँ पे आंसर एक वेरिएबल ले लूं सिंपली, कि मेरा आंसर जो होगा इंट आंसर इक्वल टू 0। ठीक है, जब भी मेरे को मिलेगा तो मैं आंसर को प्लस प्लस करता जाऊंगा। ठीक है, और रिटर्न कर देता हूँ सिंपली आंसर। अब मैं रिटर्न आंसर कर दूं, इसको रन करूंगा तो मेरे दिए हुए ये वाले टेस्ट केस तो बढ़िया चल जाएंगे, सब बढ़िया चल गया। अगर मैं इसको सबमिट करूं तो क्या ये सबमिट हो पाएगा, ये देखते हैं। ये सबमिट नहीं हुआ है। अब एक आपका टेस्ट केस मिला है मुझे, जो कि टेस्ट केस बोलता है 1 1 1 1 1 और के आपका है 0। तो अब ध्यान से देखो, हमारी एल्गोरिदम ने 4 आउटपुट करा है। 4 आउटपुट क्यों किया है, 4 आउटपुट क्यों किया है, क्योंकि इसने ऐसे पेयर बना दिए, एक ये 1 पेयर है 1 1, फिर ये 1 1 एक पेयर है 1 1, फिर ये 1 1 एक पेयर है 1 1, फिर ये 1 1 एक पेयर है 1 1। तो 1 2 3 4, है ना, 4 पेयर है। आइडियली अगर देखा जाए 0 1 2 3 4, आइडियली देखा जाए इंडेक्स के वाइज तो ये अलग अलग ही जगह पे है ना। मैं एक ही इंडेक्स के थोड़ा ना उठा रहा हूँ, मैं 0 और 1 इंडेक्स का 1 उठा रहा हूँ, 1 और 2 इंडेक्स का 1 उठा रहा हूँ, तो ये मेरा सोल्यूशन ठीक होना चाहिए। बट ये बोल रहा है कि मुझे डिस्टिंक्ट पेयर चाहिए, मुझे अलग अलग पेयर चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 और 3 के 2 पेयर थे ना, तो इसने 1 और 3 रिटर्न किया है, तो मैं डिस्टिंक्ट कैसे निकालूंगा, मैं आंसर मुझे स्टोर नहीं करना। मैं लेता हूँ सेट। सेट क्या करता है, सेट एसटीएल का सेट क्या करता है, आप अगर उसको कोई वैल्यू देते हो ना सेट को, अगर इंट टाइप का सेट बनाया है, उसके अंदर आपने 1 दे दिया उसको, और आप दोबारा 1 इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो 1 ही वैल्यू रखेगा। यानी कि ये अगर सेट की वैल्यूज हैं, आपने 1 उसको 1 इंसर्ट किया, फिर 2 इंसर्ट किया, आपने फिर से 1 इंसर्ट करने की कोशिश करी, तो वो देखेगा क्या 1 पहले से पड़ा है, अगर 1 पहले से पड़ा है तो 1 इंसर्ट मत करो। ठीक है, 3 इंसर्ट कर देगा, 4 इंसर्ट कर देगा, आप बोलोगे 3 फिर से इंसर्ट कर, तो 3 इंसर्ट नहीं करेगा, यानी कि वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज रखेगा। तो यहाँ पे मैं सेट बना देता हूँ, सेट में बनाऊंगा पेयर टाइप का। अब एक पेयर क्या होता है, पेयर क्या होता है, पेयर एक सिंपल एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि ना पेयर में चीजें रखता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, पेयर पेयर में चीजें रखेगा। तो आप ऐसे कुछ स्टोर कर सकते हो इसके अंदर वैल्यू 1 3 1 5। ठीक है, ऐसे ये आपका पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है, ये पेयर का सेकंड एलिमेंट होता है। तो इस तरीके से डिनोट करते हैं पेयर को, पेयर के बारे में आप पढ़ लेना। ठीक है, ये आंसर होगा मेरा। तो मैं अब आंसर प्लस प्लस ना करने की बजाय मैं इस सेट के अंदर, जो मेरा आंसर एक सेट है, इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा मेरे पेयर को। पेयर को इंसर्ट कैसे करते हैं, सिंपली ऐसे कर सकते हैं, ए ऑफ आई ए ऑफ जे, मैं इसे इंसर्ट कर दूंगा। अब मैं आंसर क्या करूंगा, आंसर मैं करूंगा डिस्टिंक्ट पेयर कैसे निकलेंगे, सेट का साइज। अब मैं अगर ये वाला आपका जो टेस्ट केस रन करूं, तो इस टेस्ट केस को मैं ऐड करता हूं 1 1 1 1 1, इसको रन करके देखते हैं। फिर मैंने ये लिख दिया, ये नम्स होना चाहिए। अब इसको रन करते हैं। तो मेरा 1 1 1 वाला सोल्यूशन आ गया, क्योंकि इसने क्या किया होगा, सेट में एक ही 1 1 का पेयर रखा होगा। जब सबसे पहले 1 1 का पेयर आया होगा, इसने सेट में रख लिया होगा, 1 1 सेट में रख लिया है। दोबारा 1 1 आया तो इसने देखा, ओ 1 1 तो पहले से ही पड़ा है, पहले से पड़ा है, तो 1 1 और ऐड मत करो।
ठीक है, दोबारा से 1 1 आया, 1 1 आया, ओ 1 1 तो पहले से पड़ा है, 1 1 दोबारा से ऐड मत करो। तो एक ही 1 1 पड़ा होगा सेट के अंदर। अगर अब मैं इसे सबमिट करूंगा तो क्या है सबमिट होगा? हमारा सोल्यूशन सबमिट हो गया है। ठीक है, तो हमने 2 पेयर अप्रोच से हमने अपना सोल्यूशन कर लिया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ये एक मेथड हुआ। अब इसमें नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड, अब सॉर्टेड एरे दी हुई है, दी नहीं हुई, हमने सॉर्टेड बनाई है ना। लास्ट मेथड में हमने सॉर्टेड एरे बनाई थी। इसमें सबसे पहला काम क्या था? इसको सॉर्ट करना। तो अगर सॉर्ट कर रहे हैं, हम कर ही रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसा ना सोचें कि क्या हम सॉर्ट कर रहे हैं तो हम बाइनरी सर्च जैसा कुछ अप्लाई कर सकते हैं। क्या मैं बाइनरी सर्च इसमें अप्लाई कर सकता हूँ? ऐसा कुछ सोचने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करूंगा ना, मेरे को एग्जांपल दिया था 1 1 3 4 5, है ना। सॉर्टेड ट्रीट कर रहा हूं मैं इसको, है ना। सॉर्टेड दिया था एग्जांपल। अब मैंने सॉर्ट तो कर लिया एरे को। अब क्योंकि सॉर्ट कर लिया है तो क्या मैं बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। मैं बोलूंगा कि भाई 1 तो मेरे पास है, 1 तो है, 1। अब इसका पेयर क्या होगा? इसका पेयर क्या होगा? के डिफरेंस का पेयर क्या होगा? के -1। मेरा के क्या था यहाँ पे? के 2 था, है ना। तो के मुझे 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये सॉर्टेड एरे है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मैं एक पोजीशन पे खड़ा हूं, ए ऑफ आई पोजीशन पे खड़ा हूं, ठीक है, मुझे इसका के डिफरेंस पेयर चाहिए। यानी कि मुझे एक ऐसा पेयर चाहिए, ऐसा पेयर चाहिए जिसको मैं ए ऑफ जे बोलता हूं। ठीक है, जिससे ए ऑफ जे माइनस ए ऑफ आई जब मैं कर दूं ना, तो मेरा के आ जाए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए ऑफ जे जो है वो किसके इक्वल होगा? के प्लस ए ऑफ आई के, है ना। तो क्या मैं इसको अगर रीफ्रेम करूं तो मैं बोलूं कि मेरे पास ए ऑफ आई तो पड़ा हुआ है, इस पे मैं खड़ा ही हुआ हूं अभी। अगर मैं ये एलोकेट कर दूं कि भाई क्या मेरी एरे के अंदर ए ऑफ आई प्लस के पड़ा है, ये एग्जिस्ट करता है। अगर ये एग्जिस्ट करता है, मैं बोल दूं मैं ए ऑफ आई पे खड़ा हुआ हूं अभी। अगर मैं 1 पे खड़ा हूं, ठीक है, अगर मैं 1 पे खड़ा हुआ हूं और मुझे के डिफरेंस पेयर चाहिए, यानी कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि 3 - 1 जब मैं करता हूं तो मेरा 2 आ जाता है ना। तो मुझे 1 और 3 चाहिए। तो क्या बोल सकता हूं, मैं 1 पे खड़ा हूं और 1 + 2 यानी 1 + के मुझे मिल जाए। 1 पे खड़ा हूं, 1 + के मुझे मिल जाए, तो मेरे पास के डिफरेंस पेयर है ना। ए ऑफ आई पे खड़ा हूं और मुझे ए ऑफ आई प्लस के मिल जाए, तो क्या ए ऑफ आई और ए ऑफ आई के, ए ऑफ आई और ए ऑफ आई प्लस के का डिफरेंस के है? अगर मैं ए ऑफ आई प्लस के माइनस ए ऑफ आई करूंगा तो ए ऑफ आई से ए ऑफ आई कट जाएगा, डिफरेंस के आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस सॉल्यूशन को दूसरे तरीके से सोच रहे हैं, हम माइनस करके नहीं देख रहे। हम बोल रहे हैं कि मैं एक पोजीशन पे खड़ा हूं, मैं 1 पे खड़ा हूं, क्या 1 + के अवेलेबल है? अगर 1 + के अवेलेबल होगा तो 1 + के -1 करूंगा तो के अपने आप बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसको फटाफट से कोड करके देखते हैं, इसको फटाफट से कोड करके देखते हैं। पहले कोड से पहले एक बार ट्राई रन करके देखते हैं। अगर 1 1 3 4 5 ये था मेरे पास, तो मैं लूप चलाऊंगा i = 0। ए ऑफ आई यहाँ पे क्या है? ए ऑफ आई मेरा है 1। के प्लस ए ऑफ आई क्या होगा? के मेरा 2 था, के प्लस ए ऑफ आई 3 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं बोलूंगा कि भाई मैं ए ऑफ आई पे तो खड़ा हूं, क्या राइट वाली सारी एरे के अंदर 3 अवेलेबल है? तो मैं सर्च करूंगा 3 को, 3 मुझे मिल जाएगा 0 1 2 3 4 सेकंड इंडेक्स पे। तो मैं बोल दूंगा कि हाँ एक पेयर अवेलेबल है 1 और 3 का। ठीक है, आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आई मेरा हो जाएगा 1। अब मैं ए ऑफ आई निकालूंगा, ए ऑफ आई मेरा क्या होगा? 1। अब मैं के प्लस ए ऑफ आई निकालूंगा, के प्लस ए ऑफ आई क्या हो जाएगा? 3। अब मैं फिर से देखूंगा कि राइट साइड की सारी एरे में, अब राइट साइड पे क्यों देख रहा हूं मैं? क्यों मैं इस पे तो खड़ा ही हुआ हूं। ठीक है, लेफ्ट में उससे सारे छोटे ही होंगे, तो मुझे राइट में ही हमेशा देखना है। ठीक है, क्योंकि मुझे ए ऑफ आई प्लस के, क्यों ए ऑफ आई प्लस के ए ऑफ आई से बड़ा ही होगा, ए ऑफ आई प्लस के ए ऑफ आई से बड़ा ही होगा, तो हमेशा राइट में होगा क्योंकि सॉर्टेड एरे है ना। तो इसका मतलब मैं इस पोजीशन पे हूं, तो मुझे अब राइट साइड में सर्च करना है। सर्च करना है कहां से कहां तक?
मुझे स्टार्ट इक्वल टू 2 इंडेक्स से लेके स्टार्ट एंड इक्वल टू 4 तक सर्च करना है 3 को मैं सर्च करूंगा, 3 मुझे मिल जाएगा, 3 क्योंकि अवेलेबल है यहाँ पर, तो मेरा 1 और 3 एक और पेयर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आई क्या है 2, अब ए ऑफ आई क्या होगा 2, ठीक है। के प्लस ए ऑफ आई क्या होगा 2 + 2 4, सॉरी ए ऑफ 2 ये 3 है, 3 है ना ए ऑफ 2, तो ठीक है। तो 3 + 2 5, क्या 5 अवेलेबल है इस पोजीशन के राइट वाली सब एरे में? क्या 5 अवेलेबल है? 5 अवेलेबल है, तो 3 और 5 एक पेयर हो जाएगा, 3 और 5 एक पेयर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। i इक्वल टू 3, ए ऑफ आई क्या है, ए ऑफ 3 क्या है, ए ऑफ 3 आपका है 4, k प्लस ए ऑफ आई क्या होगा 6, क्या राइट वाली सब एरे जो कि इतनी सी बची है इसमें 6 अवेलेबल है? 6 अवेलेबल नहीं है, तो मुझे पेयर नहीं मिला। अब ध्यान से देखो 1 3 1 3 और 3, तो मुझे 1 3 एक पेयर मिला, 1 3 एक पेयर मिला, 3 और 5 मुझे डिस्टेंट करने हैं रिटर्न। डिस्टेंट रिटर्न करने के लिए आपको पता है मुझे सेट में स्टोर कर देना है, मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। अब फटाफट से इसको चला के देखते हैं। इतना कोड करते हैं। अभी सर्च कैसे कर रहे हैं ये हम डिसाइड नहीं कर रहे। सर्च आप लीनियर भी कर सकते हो, बट आप दिमाग लगा चुके होगे, आप सोच चुके होगे क्योंकि ये एक सॉर्टेड एरे है, मुझे स्टार्ट पता है एंड पता है, तो क्यों ना मैं बाइनरी सर्च का यूज कर लूं, है ना। बहुत ही बढ़िया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉर्ट करेंगे, nums डॉट बिगिन nums डॉट एंड, इसको हमने सॉर्ट कर दिया, ठीक है। एक सेट बनाएंगे जिसमें कि हम अपने आंसर स्टोर करने वाले हैं, int कॉमा int आंसर। हम एक लूप चलाएंगे int i इक्वल टू 0 i लेस देन n तक, n क्या होगा nums डॉट साइज i प्लस प्लस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं ए ऑफ आई पे हूं, ए ऑफ आई पे हूं, मुझे सर्च करना है ए ऑफ आई प्लस के राइट सब एरे में, ठीक है। इससे हमें समझ आता है ऐसा राइट साइड में हमें सर्च करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं। फटाफट से बाइनरी सर्च का कोड लिख देते हैं यहाँ पे, इंट बाइनरी सर्च, इंट वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर इंट बाय रेफरेंस ले रहे हैं nums इंट स्टार्ट इंट एंड इक्वल टू, एंड आपका क्या होगा nums डॉट साइज -1 के बराबर, ठीक है। वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, इंट मिड निकालेंगे हम, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2 इफ ए ऑफ मिड, ए नहीं nums ऑफ मिड इक्वल टू हमें यहाँ पे x लिखना होगा, x हम जो सर्च कर रहे हैं वो, ठीक है। सिंपल बाइनरी सर्च का कोड है, x के इक्वल होगा, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे मिड को, एल्स इफ अगर x जो है आपका वो ग्रेटर देन हुआ a ऑफ nums ऑफ मिड के, तो स्टार्ट इक्वल टू मिड +1, राइट वाले में चेक करेंगे हम, एल्स एंड इक्वल टू मिड -1, हम रिटर्न कर देंगे -1 अगर नहीं मिला तो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो ये आपका बाइनरी सर्च का कोड हो गया, है ना, ये बाइनरी सर्च का कोड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, राइट सर्वर में बाइनरी सर्च कर देंगे। तो हम देखेंगे इफ बाइनरी सर्च का कोड लगाया, हम बोल रहे हैं कि नम्स दे दो, स्टार्ट दे दो, स्टार्ट आपका i+1 से स्टार्ट करना है मुझे, यानी कि राइट सब एरे में i+1 से मुझे सर्च क्या करना है, मुझे ए ऑफ आई प्लस के सर्च करना है। ए ऑफ आई प्लस के मिल गया अगर मुझे, तो इसका मतलब ए ऑफ आई प्लस के, ए ऑफ आई प्लस के माइनस ए ऑफ आई करूंगा, तो यानी कि मुझे एक पेयर मिल गया है ना।
अगर ये नॉट इक्वल टू, अगर नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, -1 रिटर्न करते हैं ना, नॉट इक्वल टू -1 है, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, आंसर डॉट, क्योंकि मुझे डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए, आंसर डॉट इंसर्ट a ऑफ i कॉमा a ऑफ i प्लस k, ये हम इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, सिंपली डिस्टिंक्ट वैल्यू रिटर्न करनी थी तो हम मुझे आंसर डॉट साइज रिटर्न कर देना है। क्या ये काम करेगा, फटाफट से इसको रन करके देखते हैं। अब समझ आया ना ये हम कैसे कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, सिंपली हम 1 मेरे पास है और k 2 है, तो अगर 2 प्लस 1 यानी 3 अवेलेबल होगा तो 3 - 1 करूँगा तो 2 तो मिल ही जाएगा, है ना। तो इस तरीके से काम हो रहा है। यहाँ a लिख दिया हमने वापस से, यहाँ मुझे नम्स लिखना है, यहाँ भी मुझे नम्स लिखना होगा, यहाँ भी नम्स लिखना होगा। कहीं ये लिखा है क्या अभी भी नहीं, फटाफट से कुछ फट गया है। ओके, हमें यहाँ पेयर बनाना था, तो हमारे टेस्ट केस तो पास हो गए हैं। ठीक है, 1 1 1 वाला भी हो गया, हम क्योंकि हम डिस्टिंक्ट निकाल रहे हैं, यहाँ पर सबमिट कर देते हैं इसको। बहुत ही बढ़िया। तो ये आपके 2 मेथड थे, एक आपने बाइनरी सर्च से निकाल दिया, है ना, एक आपने बाइनरी सर्च से निकाल दिया। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, आप n बार चल रहे हो और बार-बार ऑफ log n, सॉरी आप n बार चल रहे हो और बार-बार log n बार सर्च कर रहे हो, यानी log n लगेगा टाइम यहाँ पे बाइनरी सर्च में, तो ऑफ log n इसकी, सॉरी n इंटू ऑफ log n इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि बाहर वाला लूप कितनी बार चलेगा, n बार, और अंदर वाला लूप ये जो चीज़ है ये कितनी बार चलेगी, यानी कि जब बाइनरी सर्च करोगे तो ये कितनी बार चलेगा, वर्स्ट केस में log n बार चलेगा। तो n बाहर वाला लूप मल्टीप्लाई अंदर वाला लूप क्या है ये आपका, तो n मल्टीप्लाई log n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, तो n log n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन था, फर्स्ट सोल्यूशन था आपका सिंपल, आपका 2 पॉइंटर अप्रोच, 2 पॉइंटर आपने यूज करे। आप क्या कर रहे थे, आई यहाँ था, जे यहाँ पे होता था, अगर इसका डिफरेंस जो है इक्वल आ गया के इक्वल आ गया तो आप आंसर को प्लस प्लस करते थे, आंसर को स्टोर कर लेते थे। वरना अगर डिफरेंस बड़ा है तो हम डिफरेंस को छोटा करने की कोशिश करते थे, छोटा करने के लिए मैं आई को प्लस प्लस करता था। अगर डिफरेंस छोटा है तो मैं जे को प्लस प्लस करता था, जे को प्लस प्लस करूंगा तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि जे अभी जस्ट पोजिशन पे है उससे नेक्स्ट इंडेक्स पे बड़ा ही होगा कुछ, तो इसलिए मैं जे को प्लस प्लस करता था। तो इसमें ऐसे ऐसे विंडो को मूव करता था और मुझे के डिफरेंस जहां मिलता था मैं उसको स्टोर कर लेता था। ठीक है, ये आपकी होगी 2 पॉइंटर अप्रोच, और ये सिंपली आपकी सॉर्ट करने के बाद आपकी बाइनरी सर्च की अप्रोच क्या हो सकती है, मैं किसी एलिमेंट पे खड़ा हुआ हूँ, मैं 3 पे खड़ा हुआ हूँ, 3 प्लस के यानी 5, अगर 3 मेरे पास है तो मुझे पता है एक के डिफरेंस पेयर का मतलब कि इसमें 5 होना चाहिए। अगर मुझे 5 मिल गया तो मैं 5 - 3 2 निकाल लूंगा, यानी कि 5 और 3 एक पेयर होगा। तो मैं सिंपली इसको डिफरेंट तरीके से एंगल कर रहा हूँ क्वेश्चन को, कि मैं 3 पे खड़ा हूँ तो मैं 5 ढूंढ लूँ, है ना, 4 पे खड़ा हूँ तो मैं 6 ढूंढ लूँ, है ना। ठीक है, तो ये इस तरीके से, ये 2 तरीके हैं आपको आपके इस सॉल्यूशन को करने के लिए, दोनों हमने कोड करके सबमिट करके देख लिए हैं, बाइनरी सर्च का यूज कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा हमने कोड लिखा है, बहुत ही बढ़िया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।